हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के फिजिक्स में। हम पढ़ रहे हैं चौथा चैप्टर समतल में गति। तो हमने सदिश के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था। सदिश कौन सी राशि होती है, अदिश राशि कौन सी होती है। तो एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। सदिश राशि जिसमें क्या हो, परिमाण दिशा हो, उसे क्या कहेंगे, सदिश। जिसमें क्या हो, परिमाण हो दिशा न हो, उसे क्या कहेंगे, अदिश, यानी स्केलर और वेक्टर। तो हमें उम्मीद है आपने यदि पिछला वीडियो देखा है तो ये आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आइए देखते हैं करा सदिशों की वास्तविक संख्या से गुणा। कोई सदिश है, उसकी क्या करना है, वास्तविक संख्या से क्या करना है, गुणा करना। किसी सदिश राशि में वास्तविक संख्या से गुणा कैसे करेंगे, सदिशों की वास्तविक संख्या से गुणा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर ऑफ वेक्टर। क्या करना, वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करना है, किससे, रियल नंबर से। कह रहा यदि एक सदिश ए को किसी धनात्मक संख्या लैम्डा से गुणा करें तो हमें एक सदिश ही मिलता है। मतलब कहने का मतलब क्या, किसी सदिश राशि में क्या करें, किसी संख्या से गुणा करते हैं, कोई धनात्मक संख्या है उससे क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें सदिश राशि ही मिलेगी जिसका परिमाण सदिश ए के परिमाण का लैम्डा गुना हो जाता है। मतलब जिसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण क्या हो जाएगा, जो सदिश वेक्टर ए था उसका क्या हो जाएगा, लैम्डा गुना हो जाएगा। मतलब यदि क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे क्या होगा, उसका 2a गुना हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 गुना हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा, उसके जो परिमाण था उसी के उतना गुना हो जाएगा, जिसकी दिशा वही है जो ए की है। मतलब उसकी दिशा क्या हो जाएगी, जो ए की दिशा है, मतलब जो पहले वेक्टर ए था उसी की दिशा हो जाएगी। और इस गुणनफल को ही कैसे लिखेंगे, लैम्डा ए से लिखते हैं। जहाँ पर यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो लैम्डा ए बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू वेक्टर ए। क्योंकि क्या है, हमने क्या किया, परिमाण से गुणा किया, न कि इसमें दिशा है, दिशा वाली राशि से नहीं किया। हमने क्या किया, एक धनात्मक संख्या से गुणा किया था। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, परिमाण क्या जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यदि लैम्डा लेस देन 0, लैम्डा क्या है, 0 से क्या है, कम है, लैम्डा क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा, लेस देन करें, लैम्डा ग्रेटर देन 0, लैम्डा क्या है, 0 से बड़ा है। जब लैम्डा 0 से बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि यदि ए को 2 से गुणा किया जाए तो परिणामी सदिश क्या हो जाएगा, 2a होगा, जिसकी दिशा ए की दिशा में होगी, तथा परिमाण क्या हो जाएगा, मॉड ए का 2 गुना हो जाएगा। मतलब क्या करेंगे, मॉड इसका निकालेंगे, मतलब इसका परिमाण निकालेंगे तो क्या होगा, उसका 2 गुना हो जाएगा परिमाण का। और सदिश ए को यदि एक ऋणात्मक संख्या लैम्डा माइनस लैम्डा से गुणा करें तो एक अन्य सदिश प्राप्त होता है जिसकी दिशा ए की दिशा के क्या होगा, विपरीत होगा। जिसकी दिशा क्या होगी, ए की दिशा के क्या होगा, विपरीत है। और जिसका परिमाण क्या होगा, मॉड ए का लैम्डा गुना होगा, जिसका परिमाण क्या होगा, मॉड ए का क्या होगा, लैम्डा गुना होगा, टाइम्स लैम्डा टाइम्स होगा। तो उम्मीद है सदिश की वास्तविक संख्या से क्या करना है, आप गुणा सीख गए हैं। अब आइए यहाँ पर देखते हैं कैसे इसका एग्जाम्पल। यदि किसी सदिश ए को ऋणात्मक संख्याओं यानी -1 व -1.5 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, -1 व -1.5 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, -1.5 से गुणा करते हैं तो परिणामी सदिश होंगे। मतलब क्या, ये 2 क्या है, वेक्टर है, इसको क्या किया गया, जोड़ा गया है। ए वेक्टर ए है और ए वेक्टर बी है, 2 वेक्टरों को जोड़ा गया तो क्या होगा, इसका परिणामी वेक्टर क्या है, आर बराबर ए प्लस बी आया। इसका परिणामी वेक्टर क्या हो गया, आर बराबर ए प्लस बी आया। यदि ये क्या था, पहले ये वेक्टर ए था, इसमें क्या किया गया, 2 से गुणा कर दिया गया तो क्या हो गया, 2a हो गया। और कोई वेक्टर ए था, इसमें क्या किया, -a से गुणा किया, तो मतलब दिशा इसकी ये क्या था, ए था। यदि क्या करें, इसमें -1 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा ऐसे। यदि क्या करेंगे, -1.5 से गुणा करेंगे तो -1.5a। क्योंकि क्या होगा, माइनस से गुणा क्या होगा तो उसका दिशा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यदि प्लस से करेंगे तो क्या होगा, दिशा सेम ही रहेगा, लेकिन क्या होगी, उसकी लंबाई मतलब बढ़ जाएगी। लेकिन क्या होगा, यदि माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, उसका दिशा विपरीत हो जाएगा।
अब ग्राफी विधि से सदिशों का संकलन यानी योग। अब ग्राफी विधि से क्या करते हैं, किसी सदिश को कैसे जोड़ेंगे, तो आइए देखते हैं सदिशों को जोड़ने का। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा -1.5 से गुणा किया था, ये आप ध्यान दीजिएगा। फिर कर ग्राफी विधि से सदिशों का संकलन यानी योग। ग्राफी विधि से सदिश को कैसे हम जोड़ेंगे। चूँकि सभी सदिश राशि में परिमाण तथा दिशा दोनों का समावेश होता है, उन्हें जोड़ने के लिए ज्यामितीय विधि का उपयोग किया जाता है। अब किसी सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी को जोड़ने के लिए सबसे पहले वेक्टर ए को खींचेंगे और पुनः वेक्टर ए के तीर की नोक से वेक्टर बी खींचना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ये दो वेक्टर दिए हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर ए को खींचेंगे, उसके बाद वेक्टर ई की जो नोक है उससे क्या करेंगे, वेक्टर बी को खींचेंगे। इसको कैसे खींचेंगे अभी आइए देखते हैं आगे। इसको आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आपके काम आएगा। अब कर वेक्टर ए तथा वेक्टर बी को प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले क्या, वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐसे दिया है। कोई वेक्टर क्या दिया, ऐसे दे दिया, ये वेक्टर ए दे दिया, और क्या दे दिया, कोई वेक्टर बी ऐसे दे दिया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसके समांतर रेखा खींच लेंगे, पता करेंगे कि मतलब कितने डिग्री पर है। तो क्या करेंगे, उसको बी से क्या करेंगे, उसी हिसाब से मिलाएंगे। कर ए के पूंछ से सदिश वेक्टर बी के शीर्ष तक एक सदिश वेक्टर आर खींचना होगा। क्या करना, एक सदिश वेक्टर क्या करना है, आर खींचना है। कर सदिश वेक्टर आर खींचना होगा जिसके तीर की नोक वेक्टर बी के तीर की नोक के साथ संपाती हो। मतलब क्या हो, उसके संपाती हो। जैसे क्या किया, सबसे पहले वेक्टर ए हमने खींच लिया, यहाँ देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, वेक्टर ए खींचा, वेक्टर ए के तीर से वेक्टर बी खींचेंगे। वेक्टर बी खींचने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम पता करेंगे कि मतलब कितने एंगल पे है, मतलब ए के सापेक्ष क्या है, कितने एंगल पर है। यदि वेक्टर ए ऐसे दिया है तो क्या करेंगे, इसके समांतर वेक्टर ए के समांतर रेखा खींच लेंगे। और फिर क्या करेंगे, वेक्टर बी जो दिया है दूसरा वेक्टर, उसके क्या करेंगे, उसके भी समांतर क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे और देखेंगे कितने डिग्री पर क्या है, वह झुका है। तो उसको क्या करेंगे, वेक्टर ए से क्या करेंगे, उतने ही डिग्री पर क्या करेंगे, हम उसको खींचेंगे, उतने डिग्री पर खींचेंगे। बात ध्यान दीजिएगा कि जोड़ेंगे कैसे, जब ज्यामितीय विधि से जोड़ने के लिए क्या करें, हमें उतने ही एंगल पर क्या करना है, खींचना पड़ेगा, तभी तो हमारा ज्यामितीय विधि काम करेगा। नहीं तो ज्यामितीय विधि का वैल्यू ही खत्म है, सीधा जब जोड़ दिए तो। क्या करेंगे, अब उसके नोक से क्या करेंगे, इसको क्या किया, आगे बढ़ा दिया। वेक्टर ए था उसको क्या किया, आगे बढ़ाया और देखा क्या कितने डिग्री पर जुड़ा है। उस हिसाब से क्या किया हमने, उतने डिग्री पर क्या किया, घुमा लिया। अब वेक्टर ए का क्या था, ये नोक था, और यहाँ का क्या आगे बढ़ाया, क्या हो गया, ये किस पर जुड़ा है, इतने डिग्री पर क्या था, झुका था। तो क्या हो गया, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी है। अब उसका परिणामी सदिश क्या होगा, परिणामी सदिश हो जाएगा, ये से क्या करेंगे, बी की नोक को मिला देंगे और यही क्या हो जाएगा, वेक्टर आर हो जाएगा। और इसको क्या किया हमने, सदिश योग से जोड़ा, तार बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो हमें उम्मीद है कि आपको अब वेक्टर को जोड़ने में क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे, गणितीय रूप में लिख सकते हैं, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस बी। ये क्या किया गया है, ऐसे जोड़ा गया है। यदि क्या करते हैं, यदि बी में ए जोड़ते हैं तो क्या कहेंगे, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। यदि क्या किया, सबसे पहले क्या किया हमने, बी को खींच लिया, बी क्या ऐसे खींच लिया बी को। अब बी को खींच लिया, अब बी के सापेक्ष क्या करेंगे, उसके बाद ए को खींचेंगे और क्या करेंगे, बी से जब ए को मिलाएंगे तो क्या होगा, वेक्टर आर बराबर बी प्लस वेक्टर ए। तो मतलब क्या करेंगे, उल्टा भी जोड़ सकते हैं, सीधा पहले जिसको जोड़ेंगे उसको क्या करेंगे, उसी से क्या करेंगे, लास्ट वाले को मिलाएंगे। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको जोड़ने में कोई डाउट नहीं हुआ होगा, आसानी से अब आप जोड़ सकते हैं। अब कह रहा है सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिमाण सदिश वेक्टर आर जिस रेखा से निरूपित है उस रेखा की लंबाई ज्ञात करने की जाएगी। मतलब क्या करना है, इसका परिमाण क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्या करेंगे, यहाँ पर जो वेक्टर आर है इसकी क्या करेंगे, इसकी लंबाई क्या करेंगे, नाप कर ज्ञात की जाएगी। लंबाई ज्ञात करके क्या कर सकते हैं, हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, मतलब कितना लंबा है इसका परिमाण। और एवं सदिश वेक्टर आर तथा सदिश वेक्टर बी के बीच कोण से व्यक्त की जा सकती है।
और आर और क्या करें वेक्टर बी के कोड से व्यक्त की जा सकती है, मतलब एवं सदिश वेक्टर आर तथा सदिश वेक्टर बी के बीच के कोड से क्या कर सकती है बी, मतलब इसका सदिश कैसे पता करेंगे कितने डिग्री पर है, मतलब क्या वेक्टर सदिश क्या करेंगे थीटा का मान निकाल लेंगे कितने कोड पे है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। आइए आगे देखते हैं। कर यह आवश्यक नहीं है कि पहले सदिश वेक्टर ए को खींचा जाए, वेक्टर बी को भी पहले खींच सकते हैं। तो क्या करेंगे चाहे पहले हम ए को खींचें चाहे बी को खींचें, हमने वहीं पर एक ही जगह दर्शा दिया था। तो ये आता क्या आ जाएगा, यदि बी को पहले खींचेंगे तो क्या आएगा आर डैश कर देंगे, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डैश। यदि वेक्टर आर डैश के परिमाण एवं दिशा की तुलना की जाए तो इनको प्रदर्शित करने वाली भुजा की लंबाई समान है और ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। इनके तीरों के नोक एक ही दिशा की ओर संकेत करते हैं। क्योंकि क्या है इनकी क्या है दिशा देखेंगे तो क्या होगा दिशा भी सेम ही होगा, क्योंकि क्या है सदिश योग के क्या होता है ए प्लस बी, क्या करेंगे दो सदिशों को क्या करेंगे जोड़ होता है क्या ए प्लस बी या बी प्लस ए, दोनों क्या होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। चूंकि इसमें देखिए दिशा क्या है दोनों में समान है। दिशा कहाँ से है बी से ए की ओर, दिशा क्या है इन दोनों को क्या है समान है, लेकिन ये उल्टा दिया तो क्या होगा यहाँ पर दिशा क्या होगा ए प्लस बी, यहाँ का पर क्या दिशा चूंकि सेम ही है। जब दिशा क्या है इनका समान है, देखिए दिशा एक ही तरफ है ना, दिशा इधर ही जा रहा है और इसकी भी दिशा हमने जोड़ा क्या है इधर ही है। तो क्या कर सकते हैं कि जब दिशा समान है तो क्या कर सकते हैं सदिशों को क्या करेंगे योग उल्टा भी जोड़ेंगे तभी क्या होगा सही आएगा। तो कह रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, अतः सदिश योग क्रम विनिमय नियम का अनुसरण करती है। मतलब क्रम को क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं, सदिश क्या करता है क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। इससे हमें क्या होता है स्पष्ट होता है कि मतलब क्या जो सदिश है वेक्टर है क्या करता है क्रम विनिमय नियम का अनुसरण करता है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उसको दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। फिर आइए देखिए करें सदिशों का घटाना। अब सदिशों को अब तक तो क्या किया जोड़ा, अब सदिशों को घटा भी सकते हैं। हाँ कर सदिशों को घटाना, माना वेक्टर ए व वेक्टर बी दो सदिश जिसमें सदिश वेक्टर बी को सदिश वेक्टर ए से घटाया जा सकता है। ध्यान देने योग्य यह तथ्य है कि सदिश वेक्टर बी का सदिश वेक्टर ए से घटाया जाना या फिर सदिश वेक्टर माइनस बी को सदिश वेक्टर ए के साथ जोड़ा जाना एक ही प्रक्रिया के दो रूप हैं। यदि क्या करते हैं ए में क्या करते हैं ए में से क्या करेंगे बी घटा वेक्टर ए में से क्या करें वेक्टर बी घटा दें, या वेक्टर ए में क्या करें माइनस वेक्टर बी क्या कर दें जोड़ दें, तभी क्या होगा अंतर ही होगा। दोनों क्या हैं अब क्या करेंगे, अब कह रहा है 5 में क्या करें 5 में से एक सेकेंड कह रहा है 5 में से क्या करो 4 घटा दो, या कह रहा है 5 में -4 जोड़ दो। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस क्या जाएगा माइनस, 5 में 4 गया 1, यहाँ भी 5 में 4 गया 1। तो मतलब क्या होगा दोनों क्या है एक ही चीज़ एक ही सिक्के की एक ही की चीज़ की क्या है दो तथ्य हैं, मतलब क्या है एक ही क्वेश्चन के क्या है दो रूप हैं। कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी क्या बोलना है, क्या एक ही क्वेश्चन के क्या है दो रूप हैं, मतलब क्या किया गया है काम तो एक ही करना है लेकिन क्या है इसको दो तरीके से मतलब एक ही प्रक्रिया के क्या है दो रूप हैं। तो हम इसी प्रक्रिया का क्या करेंगे हम यूज करेंगे, क्योंकि क्या करेंगे हम वैसे तो घटा नहीं सकते, क्या इस प्रक्रिया का यूज करके हम क्या कर सकते हैं आसानी से हम सदिशों को घटा सकते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर ए दिया है और यहाँ पर दिया है वेक्टर बी, इन दोनों को क्या करना है हमको घटाना है। इन दोनों को घटाने के लिए क्या करेंगे वेक्टर ए में क्या करेंगे वेक्टर ए है और ए वेक्टर बी है, दो वेक्टर दिए हैं। अब क्या करना हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस माइनस वेक्टर बी, यहाँ पर क्या करेंगे प्लस लिख देंगे और माइनस बी क्या कॉमन कर लेंगे। तो बी को क्या करिए हम उल्टा कर दिए, ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी ए है। अब हमको क्या करना है इसको घटाना है।
तो घटाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर ए को सबसे पहले क्या किया, खींच लिया। और ये नीचे की तरफ क्या करेंगे, इसको हम इसके समांतर देखेंगे कितने डिग्री पर है, तो क्या करेंगे उतने डिग्री पर क्या करेंगे, माइनस बी को खींच लेंगे। माइनस बी को खींच लिया, अब क्या किया, इसको ए से मिला दिया। ये वेक्टर ए था, अब इसको क्या किया, मिला दिया, तो आर बराबर क्या हो गया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। हमको क्या मिल गया, आसानी से मिल गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसे हम क्या किया गया, हमने इसमें लिखा भी है, तो यहाँ तक आपको क्या होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया, आसानी से घटा दिया। तो आइए इसके भाषा समझ लेते हैं। कह रहा था सदिश वेक्टर बी को सदिश वेक्टर ए से घटाने के लिए सबसे पहले हमें सदिश वेक्टर माइनस बी प्राप्त करना होगा, जो कि सदिश वेक्टर बी का उत्क्रमित करके प्राप्त किया जा सकता है। मतलब क्या कर सकते हैं हम, सदिश बी को क्या करें, उल्टा कर दें, उल्टा करके क्या करेंगे, हम सदिश ए को प्राप्त कर सकते हैं। अब उसको उल्टा कर दिया तो क्या गया, सदिश माइनस बी हमको मिल गया। और वेक्टर ए के साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, वेक्टर ए के साथ जोड़ देंगे। जब हमको उसका माइनस मिल गया तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब अभिष्ट परिमाण के लिए उचित मापनी लेकर सदिश वेक्टर ए खींचिए और पुनः सदिश वेक्टर ई की तीर के नोक पर सदिश वेक्टर माइनस बी का पुच्छ रख कर सदिश माइनस बी खींचिए और अंत में सदिश वेक्टर ए माइनस बी प्राप्त करने के लिए सदिश वेक्टर आर बनाया और इस प्रकार वेक्टर आर बराबर ए माइनस बी। हमने जो समझाया है वही चीज़ क्या किया, हमने भाषा में लिख दिया। इससे क्या करें, आपको आसानी से समझ में आ जाए। यही चीज़ हमने बताई है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर ए को खींचा, उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके पूछ से क्या करें, उसके जो तीर से क्या था, वेक्टर बी का पूछ से क्या किया, खींचा। उसके बाद क्या किया, ए को बी से मिला दिया और यही क्या किया गया, यहाँ पर इतना क्या किया गया, पोथा पत्रा लिखा गया है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि क्या करेंगे, आप जोड़ना घटाना सदिशों का सीख चुके हैं। हमने क्या क्या सीखा, सदिशों को जोड़ना, सदिशों को घटाना, ग्राफी विध से योग, और क्या करना, किसी संख्या का क्या करना, सदिशों में जोड़ना, गुणा करना, जोड़ना घटाना, हमने क्या किया, सीख लिया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।